बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलिमेंट ऑफ स्टोरी, ये जो है ये KPK के कोर्स से लिया गया है 6 क्लास के, और ये ग्रामर है सारा। प्लॉट, प्लॉट किसको कहते हैं? सीरीज ऑफ इवेंट्स लॉजिकली अरेंज्ड, यानी एक वाक़यात का जो सीरीज हो, सिलसिला हो और लॉजिकली जिसको अरेंज किया हो, इसको प्लॉट कहते हैं। प्लॉट यानी वाक़यात का एक ऐसा सीरीज जो लॉजिकली अरेंज किया गया हो। कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर में पीपल, एनिमल एंड अदर फिगर्स, लोग, जानवर और दूसरे शख्सियत, ये कैरेक्टर में आते हैं। कैरेक्टर में क्या आते हैं? लोग, जानवर और दूसरे शख्सियत, ये कैरेक्टर में आते हैं। सेटिंग, सेटिंग में क्या होता है? टाइम, प्लेस एंड एनवायरनमेंट इन विच द कैरेक्टर एंड इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आर बेस्ड। टाइम, वक्त, जगह और माहौल, ये तीनों मिलके कैरेक्टर और जो वाक़यात होते हैं स्टोरी के, यानी इस पर मबनी है। सेटिंग में क्या होता है? टाइम, प्लेस एंड एनवायरनमेंट इन विच कैरेक्टर एंड इवेंट्स ऑफ द स्टोरी आर बेस्ट, जिसमें इसकी बुनियाद रखी गई हो। थीम क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल आइडिया और बिलीफ इन द स्टोरी, यह मरकज़ी ख्याल या अकीदा या कोई नज़रिया जो स्टोरी में हो, जो स्टोरी में सेंट्रल आइडिया हो या बिलीफ हो किसी स्टोरी में, इसको क्या कहते हैं? थीम कहते हैं। एलिमेंट ऑफ स्टोरी, एलिमेंट ऑफ में स्टोरी में क्या होते हैं? सबसे पहले जो है प्लॉट, सीरीज ऑफ इवेंट्स लॉजिकली, कैरेक्टर यानी दूसरे नंबर पर आता है। पीपल, इसमें शामिल है जानवर, लोग और दूसरे शख्सियत, कैरेक्टर में शामिल हो। सीटिंग में क्या होता है? तीसरे नंबर पर सेटिंग है। टाइम, प्लेस एंड एनवायरनमेंट्स इन विच द कैरेक्टर एंड इवेंट ऑफ द स्टोरी आर बेस्ट, इसमें क्या शामिल है? टाइम, प्लेस और माहौल, जिसमें कैरेक्टर और इवेंट्स की बुनियाद हो। थीम क्या है? इट इज़ अ सेंट्रल आइडिया और बिलीफ इन द स्टोरी, ये सेंट्रल आइडिया या बिलीफ है किसी स्टोरी में। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या आता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग जॉइन इंडिपेंडेंट क्लास टू डिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लास जॉइन होता है किसके साथ? इंडिपेंडेंट क्लास जॉइन होता है डिपेंडेंट क्लास के साथ। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, व्हाइल एंड येट, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो क्या करता है? इंडिपेंडेंट क्लास को डिपेंडेंट क्लास के साथ ज्वाइन करता है। इसमें आफ्टर, ऑल्दो, एज, बिकॉज, बिफोर, इफ, वंस, सिंस, देन, दैट, दो, टिल, अनटिल, व्हेन, वेयर, व्हाइल एंड येट। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के लिए पासवर्ड याद करना है। फन बोवाइज, फन बोवाइज, फन बोवाइज यानी ए फॉर फन, एंड, नार, नीदर, बट, आर, येट, सो। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या है? फॉर, एंड, नार, नीदर, बट, आर, येट, सो। कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या आता है? इधर आर, नेदर, नार, नॉट, ओनली, बट, आल्सो, ये क्या है? कोरिलेटिव कंजंक्शन में क्या है? इधर आर, नेदर, नार, नॉट ओनली बट आल्सो। Joining words or phrase,
that have fairly equivalent weight in a sentence। यहाँ पर proclaimed ये लफ्ज दिया गया है। proclaimed का क्या मतलब है? announced or declared openly, खुल के ऐलान करना। proclaimed का क्या है? announced ऐलान करना, और declared openly या खुले तौर पर ऐलान करना। renowned इसका क्या मतलब है? एडजेक्टिव है। रिनाउंड क्या है? एडजेक्टिव। फेमस एंड वेल नोन फॉर ए पर्टिकुलर क्वालिटी। रिनाउंड किसको कहते हैं? मशहूर होना। एंड वेल नोन और अच्छी तरह, फॉर ए पर्टिकुलर क्वालिटी, पर्टिकुलर क्वालिटी की वजह से। सफेरी, सफेरी क्या है? प्रीशियस स्टोन। सफेरी SAPPHIRE सफेरी। प्रीशियस स्टोन जो कीमती पत्थर हो, यूजुअली ब्लू इन कलर। सफेरी रंग में क्या होता है? हमेशा ब्लू होता है। सफेरी क्या होता है? ये कीमती पत्थर है, अमूमन किस रंग का होता है? ब्लू कलर का, नीले कलर का। सिस्नेक क्या है? सिस्नेक हैविंग ब्यूटीफुल व्यूज। यहाँ पर सेनेक किस एडजेक्टिव? सेनेक क्या है? हैविंग ब्यूटीफुल व्यू, यानी जिसका खूबसूरत नजर। सेरेनिटी क्या है? नाउन है। सेरेनिटी क्या है? नाउन। अ स्टेट ऑफ काम एंड पीसफुलनेस, यानी ऐसा हालत जो क्या हो? खामोशी और अमन हो। सेरेनिटी क्या है? अ स्टेट ऑफ काम एंड पीसफुलनेस, यानी ऐसा हालत जो खामोश हो और पीसफुलनेस हो जिसमें। स्पेकुलेट क्या है? वर्ब है स्पेकुलेट। टू मेक गासेस आर एजम्पशंस, या अंदाज़ा लगाना। स्पेकुलेट किसको कहते हैं? टू मेक गासेस यानी अंदाज़ा लगाना, और एजम्पशन। स्टर्विंग क्या है? एडजेक्टिव है। सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, शदीद भूख की हालत में मुब्तला होना। स्टर्विंग क्या है? एडजेक्टिव। ये क्या है? एडजेक्टिव। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो है सफरिंग फ्रॉम एक्सट्रीम हंगर, यानी बहुत शदीद हालत में ख़राब होना। अल्टर एडजेक्टिव है। हिडन मोटिव्स और इंटेंशंस, छुपे हुए इरादे या मकसद। अल्टरर का मतलब क्या है? ULTERIOR, अल्टरर ये एडजेक्टिव है। और हिडन मोटिव्स यानी छुपे हुए मकासद या इंटेंशंस। वर्सन टू मेक समथिंग वर्स, वर्सन का मतलब क्या है? टू मेक समथिंग वर्स, किसी चीज को वर्स करना। डिस्ट्रॉट किसको कहते हैं? ये एडजेक्टिव है। डिस्ट्रॉट DISTRAUGHT डिस्ट्रॉट ये एडजेक्टिव है। डीपली अपसेट यानी गहरी परेशान होना। एगिटेट आर कंफ्यूज्ड यानी परेशान होना। एरोजन किसको कहते हैं? द ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ लैंड, आहिस्ता आहिस्ता वेयरिंग अवे ऑफ लैंड थ्रू नेचुरल प्रोसेस, कुदरती प्रोसेस के जरिए से। एरोजन, द ग्रेजुअल वेयरिंग अवे ऑफ लैंड थ्रू नेचुरल प्रोसेस। entrusted in NENTRUSTED, entrusted ये वर्ब है। entrusted वर्ब है। to hand over responsibility to someone, किसी को जिम्मेदारी सौंपना। to hand over responsibility to someone, किसी को जिम्मेदारी देना। foundry, a place where metal is melted, foundry क्या है? वो जगह जहां पर धातु को मिल्टेड पिघल दिया जाता है, एंड मोल्डेड और उसको मोड़ दिया जाता है, इनटू अ स्पेसिफिक शेप, एक खास शक्ल में। यानी फाउंड्री उस जगह को कहते हैं जहां मेटल को पिघला दिया जाता है और उसको मेटल यानी खास शक्ल में तब्दील किया जाता है। फ्रोस्ट क्या है?
A covering of ice crystal form by freezing dew. फ्रोस्ट क्या है? ए कवरिंग ऑफ आइस यानी बर्फ की कवरिंग क्रिस्टल फॉर्म बाय फ्रीजिंग ड्यू. फ्रीजिंग ड्यू. ग्रीड क्या है? इंस्टेबल डिजायर फॉर वेल्थ और पोजीशन. इनसेटेबल डिजायर फॉर वेल्थ और पोजीशन. ग्रेड लालच. इनसेटेबल डिजायर यानी शदीद ख्वाहिश फॉर वेल्थ दौलत के लिए और पोजीशन या कब्जे के लिए. लश. ग्रीन एंड फ्लरिशिंग ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब लैंडस्केप यानी सब्जाजार. लश किसको कहते हैं? ग्रीन एंड फ्लरिशिंग. सबज और तरक्की याफ्ता ऑफन यूज्ड टू डिस्क्राइब लैंडस्केप जो लैंडस्केप के लिए इस्तेमाल होता है. मेजेस्टिकली इन अ ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव मैनर. इन अ ग्रैंड और इम्प्रेसिव के लिए. पैरासाइट. पैरासाइट क्या है? ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म. पैरासाइट क्या होता है? ये पैरासिटिज्म से निकला है. ऑर्गेनिज्म दैट लिव जो रहते हैं ऑन और अदर ऑर्गेनिज्म या दूसरा ऑर्गेनिज्म. पिक्चर की क्या है? पिक्चर क्यू. विजुअली अट्रैक्टिव इन ए क्वेंट मैनर. ये 8th क्लास की जो है यहाँ पर थोड़ा सा मैं बात करूँगा. 8th क्लास की जो वोकैबुलरी है 8th क्लास की बुक से लिए गए. एफ्लिकेटेड किसको कहते हैं? सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफिक कंडीशन जो मुब्तला हो एक ख़ास हालत में उसके लिए एप्लीकेशन लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. एंथ्रोपोलॉजी किसको कहते हैं? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर इज कॉल्ड एंथ्रोपोलॉजी. ह्यूमन सोसाइटी और कल्चर की जो बात होती है इसको एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं. बार्ले क्या है? ऑलमोस्ट नॉट किसको कहते हैं? बार्ले को. ये बार्ले जो को भी कहते हैं लेकिन यहाँ पर बार्ले जो है ऑलमोस्ट नॉट को कहते हैं. बोनेट किसको कहते हैं? अ टाइप ऑफ हेड दैट कवर्स द हेड यानी एक किस्म की टोपी दैट कवर्स द हेड जो सर पर डांपी हो एंड इज ऑफन टाइड अंडर चीन और उसको चैन के अंदर बांध लिया गया हो. बोनेट क्या है? एक किस्म की टोपी है जो डांपी होती है सर पर और ये ऑफन बांध दी जाती है. किसके? चैन के अंदर बांधी जाती है. कोमोडिटी क्या है? रॉ मटेरियल चीज़ें दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड जिसको ख़रीदा भी जा सकता है और बेची भी जा सकती है. इसको क्या कहते हैं? कोमोडिटी चीज़ें. रॉ मटेरियल दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड. कोर्स. हार्श इन टेक्सचर जो सख्त होता है टेक्सचर में इसको कोर्स कहते हैं. COARSE कोर्स. कोजीन किसको कहते हैं? द मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड कुजीन. कुजीन किसको कहते हैं? कुजीन. द मेथड ऑफ कुकिंग एंड प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड कुजीन. डर्ट किसको कहते हैं? स्मॉल मसल ऑफन शॉट फ्रॉम ए डिवाइस. डर्ट किसके कहते हैं? स्मॉल मिजल ऑफन शॉट फ्रॉम ए डिवाइस. डिस्पेयर. अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. डिस्पेयर किसको कहते हैं? ए फीलिंग ऑफ होपलेसनेस. ये क्या है? एहसासात नाउमीदी का. डिस्टिंक्शन. अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर थिंग एक जैसे चीज़ों में फ़र्क आना इसको डिस्टिंक्शन कहते हैं. He tried calling you, you never received the call. बट यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है. बट he tried calling you but you never received the call. बट यहाँ पर इस्तेमाल होता है. ये कंजक्शन है. You can go, you finish the work when. You can go when you finish the work. यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ वर्ड्स when है. ऊपर वाले में क्या है? He tried calling you. अंडरलाइन जो लफ्ज़ है वो बट यू नेवर रिसीव्ड द कॉल. यू कैन गो व्हेन यू फिनिश द वर्क. आई विल स्टे एट होम. इट इज़ ए रेनिंग सिंस. आई विल स्टे एट होम सिंस इट इज़ रेनिंग. सिंस इट इज़ रेनिंग. आई विल स्टे एट होम सिंस इट इज़ रेनिंग.
यहाँ पर जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है ट्रिपलिंग और लूजिंग बैलेंस, ट्रिपलिंग और लूजिंग बैलेंस, ट्रिपलिंग या लूज बैलेंस while walking, stumbling, look steadily especially in surprise or though gazing, with protection totally vulnerable, deaflessness to cause pain effectively adverse afflicted, move hurriedly with short quick step, scaring, pick up and move something scoped, यहाँ पर अंडरलाइन जो लफ्ज है स्कोप्ड है, मूव हर्डली विथ शॉर्ट क्विक स्टेप, स्केरिंग अंडरलाइन वर्ड्स हैं, विथ प्रोटेक्शन टोटली वल्नरेबल अंडरलाइन वर्ड्स डिफलेसनेस है। कंबाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग कंजंक्शन गिवन इन अ ब्रैकेट, कंजंक्शन यहाँ पर इस्तेमाल करें। he went to work, he was unwell even though, he went to work even though, यहाँ पर अंडरलाइन जो कंजंक्शन है वो क्या है, पेयर ऑफ सेंटेंस में क्या है, इवन दो, ही वॉज अनवेल, इवन दो अंडरलाइन किया वर्ड्स है, यानी ये ब्लैंक्स में आ सकता है कि इवन दो क्या है, दे वर नॉट इन्वाइटेड दे जॉइंड द पार्टी ऑल्दो दे वर इन्वाइटेड बाय जॉइनिंग द पार्टी। उमर स्टडीड वेरी हार्ड, उमर बहुत, he would not fail the exam so that, उमर स्टडीड वेरी हार्ड, यहाँ पर जो so that जो है अंडरलाइन है, so that he would not fail the exam, so that he would not, यहाँ पर he wouldn't, यहाँ पर so that he wouldn't ये fail the exam, that so that he wouldn't, यहाँ पर अंडरलाइन किया वर्ड्स है। एक्टिव और पैसिव वॉइस को ये पेज जो है थोड़ा सा मैं इसको सही डिटेल के साथ इसको मैं अंडरलाइन भी करता हूँ, बताता हूँ। द फार्मर फीड्स द डॉग, ये अंडरलाइन जो है ये एक्टिव वॉइस है, ये द फार्मर फीड्स द डॉग ये एक्टिव वॉइस है। द विंडो वाज ब्रोकन, ये जो है पैसिव वॉइस है, द विंडो वाज ब्रोकन ये पैसिव वॉइस है। द लेटर वाज रिटन बाय एम्परर, ये भी पैसिव वॉइस है, ये क्या है, द लेटर वाज रिटन बाय एम्परर, शहंशाह से खत लिखी गई, ये पैसिव वॉइस है। द फार्मर वाज चीटेड बाय नेबर, जो किसान पड़ोसी से किसान तंग किया गया, ये पैसिव वॉइस है। द फार्मर वाज चीटेड बाय नेबर, ये पैसिव वॉइस है। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, ये भी पैसिव वॉइस है। द प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड, मसला हल किया गया, मसला हल किया गया। द मैन रिस्क्ड हिज लाइफ, ये एक्टिव वॉइस है। द मैन रिस्क्ड हिज लाइफ, आदमी की जिंदगी खतरे में हो गई, एक्टिव वॉइस है। द वेल वाज टेकन बाय फार्मर, किसान से कुआं लिया गया, किसान द वेल वाज टेकन बाय फार्मर, किसान को दिया गया, कुआं किसान को दिया गया, ये पैसिव वॉइस है। द वेल वाज टेकन बाय फार्मर, ये पैसिव वॉइस है। यहाँ पर रीड द सेंटेंस एंड क्रॉस आउट द फ्रेज इफ इट डज नॉट एड इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन, जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं देता हो। इंग्लिश इज स्पोकन इन पाकिस्तान बाय डैश बाई पाकिस्तानीज, ये ब्लैंक्स में जो आएगा, इंग्लिश इज स्पोकन इन पाकिस्तान बाई पाकिस्तानीज, जो पाकिस्तानी से इंग्लिश बोली जाती है पाकिस्तान में। द हाउस was built by my father, ये अंडरलाइन जो वर्ड्स है इसमें, द हाउस was built by my father, ये अंडरलाइन जो वर्ड्स है by my father है। क्रिकेट इज a game that is played by two teams of dash players, 11 players। क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें दो टीमों की 11 खिलाड़ी होते हैं, ऑफ 11 प्लेयर्स। क्रिकेट क्या है, गेम है जिसमें हर टीम में 11 खिलाड़ी होती हैं, यानी ऑफ
11 प्लेयर्स, यहाँ पर ब्लैंक्स में दिए गए ऑफ 11 प्लेयर्स। दिस कार इज नॉट बीइंग used by anyone. This car is not being used by anyone. This car is not being used by blanks में क्या है by anyone. blanks में क्या है this car is not being used by dash में क्या था by anyone. This mobile is made by China by Chinese worker. blanks में क्या है by Chinese worker. This mobile is made by China by Chinese worker. blanks में क्या है by Chinese worker. The window was broken. विंडो जो थी तोड़ी गई थी, ब्लैंक्स में क्या है बाई टूनी से विंडो तोड़ी गई. द विंडो वाज ब्रोकन बाई, ब्लैंक्स में क्या था बाई टूनी. ए न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ट बाय डैश बाय बिल्डर्स. ए न्यू स्कूल इज बीइंग बिल्ट बाय डैश बाय बिल्डर्स. गोल्ड इज फाउंड इन नाइजीरिया by dash by peoples. Gold is found in Nigeria dash by peoples. A lot of oil is used dash by rich western countries. A lot of oil यानी ज़्यादा तेल का इस्तेमाल is used, इस्तेमाल किया जाता है. ब्लैंक्स में क्या है by rich western countries. by rich western countries. Stamps are sold in post office dash by workers. Stamps are sold in post office by dash by workers. Stamps are sold in dash in post office by worker. यहाँ पर जो है rewrite the following into passive voice. Passive voice में इसको चेंज करना है. The farmer asked the neighbor and walked away. ये एक्टिव है. पैसिव में क्या होगा? The neighbor was asked by the farmer and walked away. The neighbor was asked by the farmer and walked away. He explained the situation to the emperor. ये active voice है. The situation was explained by him to the emperor. The situation was explained by him to the emperor. जो वाक्या था ये एक्सप्लेन किया गया था बादशाह से. verbal proceeded the question the neighbor. ये एक्टिव वॉइस है. The neighbor was questioned by verbal. पड़ोसी से सवाल verbal से यानी verbal से सवाल पूछा गया पड़ोसी से. The neighbor was questioned by verbal. The neighbor sold the well to the farmer. पड़ोसी ने बेचा था किसान को कुआं. The well was sold. पैसे वाइज The well was sold by the neighbor to the farmer. The well was sold by the neighbor to the farmer. The farmer took water from the well. किसान ने क्या किया? लिया कुआं किसे? पैसे वाइज The water was took by farmer from well. The water was took by farmer from well. Domestic tourism में क्या है? To explore beauty of your own country. यानी अपने मुल्क की खूबसूरती को एक्सप्लोर करना, इसको डोमेस्टिक टूरिज्म कहते हैं. एडवेंचर टूरिज्म क्या है? टू एक्सप्लोर रिस्की एरिया, यानी ख़तरनाक इलाके को एक्सप्लोर करना, इसको एडवेंचर टूरिज्म कहते हैं. ए बुकलेट इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी वो बुकलेट जो हुकूमत जिसको जारी करता है इसको पासपोर्ट कहते हैं. ए बुकलेट इशूड बाय गवर्नमेंट इज पासपोर्ट, उसको पासपोर्ट कहते हैं. डिस्ट्रॉट क्या है? द फार्मर वेंट टू द एम्परर टू आस्क फॉर जस्टिस. डिस्ट्रॉट ब्लैंक्स में क्या है? डिस्ट्रॉट. द फार्मर वेंट टू द एम्परर टू आस्क फॉर जस्टिस. ए फार्मर वाज सेकंड जो है, ए फार्मर वाज लुकिंग फॉर ए वाटर सोर्स फ्रॉम हिज फार्म व्हेन ही ब्रॉट वेला फ्रॉम हिज
डैश, डैश में क्या है, कनिंग नेबर्स, यानी शैतान पड़ोसी। डैश में क्या आता है, कनिंग नेबर्स, कनिंग नेबर्स। द एम्पर कॉल्ड अनबेरेबल डैश, द डैश कॉल्ड अनबेरेबल, बेरबल को किसने बुलाया था, शहनशाह ने, या ब्लैंक्स में एम्परर है शहनशाह। वन ऑफ इज नाइन एंड वाइजेस्ट कोर्टियर, यानी अक्लमंद अदालत वाला था। को वाइजेस्ट ब्लैंक्स में क्या है, कोर्टरर भी है, और पहले ब्लैंक्स में क्या है, एम्परर, ये दोनों हैं। रियलाइजिंग दैट ही स्कीम, यानी उसका रियलाइजिंग दैट ही स्कीम, यानी ब्लैंक्स में क्या है, स्कीम हैड फाइल्ड, के नाकाम हो जाए। द नेबर अपोलोजाइज्ड एंड वेंट होम, और घर चले गए। यहाँ पर जो है एक्सरसाइज नंबर 3 है, पेज नंबर 29 पर। फिलिंग द ब्लैंक्स विद गोइंग टू, वेल एंड शेल, बीइंग कंपनीज आर गोइंग टू प्रेटेंड। गोइंग टू, यहाँ ब्लैंक्स में क्या आता है, यहाँ पर जो हमने बात करना है कि बिग कंपनीज आर गोइंग टू प्रेटेंड, यहाँ पर जो है फिलिंग द ब्लैंक्स में गोइंग टू, वेल और शेल का इस्तेमाल करना है। ये एक्सरसाइज नंबर 3 है और 29 पेज पर ये मौजूद है। बिग कंपनीज आर गोइंग टू प्रेटेंड दे आर नॉट पोल्यूटिंग, दे आर नॉट गोइंग टू, यहाँ पर ब्लैंक्स में लगता है। नंबर 2 ब्लैंक्स हैं, डैश टर्न ऑफ द लाइट इन द मॉर्निंग, वी शेल, यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या है, वी शेल, ब्लैंक्स में क्या आता है, वी शेल टर्न ऑफ द लाइट्स इन द मॉर्निंग। ऑप्शन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, डैश विल नॉट यूज एक्सेसिव वाटर, आई विल, यहाँ पर आई के साथ विल लगेगा, आई विल, ब्लैंक्स में क्या है, आई विल नॉट यूज एक्सेसिव वाटर, यानी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसका, पानी का। क्वेश्चन नंबर 4 है, दे आर डैश गोइंग टू से दैट दे आर ग्रीन कंपनी, दे आर डैश गोइंग टू से दैट दे आर ग्रीन कंपनी। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीबॉडी डैश will try to reduce amount of pollutions, everybody dash will try, यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या आता है, will try to reduce amount of pollutions। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर जो है डैश नॉट यूज द कार व्हेन वी कैन इजिली, यहाँ पर वी शैल नॉट यूज द कार व्हेन वी कैन इजिली, जब हम आसानी से पहुंच सकते हैं, शेल यहाँ वी के साथ शेल यहाँ पर लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 है, वी विल नॉट पोल्यूट और इन्वायरमेंट, वी विल, यहाँ पर वी विल नॉट लगेगा, यहाँ पर वी विल नॉट लगा हुआ है। और यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है कि वी शैल नॉट यूज द कार व्हेन वी कैन इजिली वॉक, जब हम आसानी से चल सकते हैं तो हमें कार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। एको टूरिज्म क्या है, एको टूरिज्म टू प्रोटेक्ट नेचुरल इन्वायरमेंट, एको टूरिज्म में क्या आता है, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट को बचाना, इसको एको टूरिज्म कहते हैं। इंटरनेशनल टूरिज्म क्या है, विजिट टू अदर कंट्रीज, दूसरे ममालिक की तरफ जाना, इसको इंटरनेशनल टूरिज्म कहते हैं। कल्चरल टूरिज्म क्या है, टू लर्न अबाउट कल्चर इज कॉल्ड कल्चरल टूरिज्म, कल्चर के बारे में, कल्चरल टूरिज्म में क्या आता है, कल्चर के बारे में सीखना। रिलीजियस टूरिज्म में क्या है, टू विजिट हॉली प्लेसेस, नेक मकामात की तरफ जाना। रिक्रिएशनल टूरिज्म में क्या है, टू विजिट अ प्लेस जस्ट रिलैक्स आर फॉर फन, फन के लिए या रिलैक्सेशन के लिए जाना, इसको रिक्रिएशनल टूरिज्म कहते हैं। रिक्रिएशनल टूरिज्म क्या है, टू विजिट अ प्लेस जस्ट टू रिलैक्स आर फॉर फन, फन के लिए जाना। सेरेनिटी क्या है, सेरेनिटी द स्टेट ऑफ बीइंग काम, पीसफुल एंड अनट्रबल्ड, यानी मुसीबत पुरसुकून, खामोश और अनट्रबल्ड रहना, इसको क्या कहते हैं, सेरेनिटी, SERENITY, सेरेनिटी कहते हैं। अचीव द डिज़ायर एम, यानी हासिल करना, डिज़ायर मकसद को हासिल करना, इसको सक्सीड कहते हैं, सक्सीड, अचीव द डिज़ायर एम सक्सीड कहते हैं। preoccupied with oneself, preoccupied with oneself is called
self-centered, self-centered, preoccupies with oneself, self-centered. use and identify adjective, यानी एडजेक्टिव क्या है, दिस करेक्टर इज डील, ये डिमोनिस्ट्रेटिव, यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड्स हैं दिस, ये क्या है, डिमोनिस्ट्रेटिव है। दिस मेथड इज ईजियर, इसका तरीका आसान है। दिस ये क्या है, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग डैश फ्यू पीपल्स, फ्यू पीपल्स किसको कहते हैं, नोमेरियल एडजेक्टिव है, नोमेरियल। क्वेश्चन नंबर 4 है, वी आर स्ट्रांग नेशन, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है, डिस्क्रिप्टिव। स्ट्रांग नेशन क्या है, क्या है, ही इज अ गुड सिंगर, ये डिस्क्रिप्टिव है, ही इज अ गुड सिंगर, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। वी आर स्ट्रांग नेशन, ये डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है। शी कम विद हर मिशन टू हेल्प, ये एवरीवन, टू हेल्प एवरीवन, हर मिशन टू हेल्प एवरीवन, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, पॉजिटिव। आई हैव टू ड्रेस, मेरे पास दो ड्रेस, बट ओनली बुक ब्लैक फिट मी परफेक्टली, ये भी डिस्क्रिप्टिव है। आई हैव टू ड्रेस, मेरे पास दो ड्रेस हैं, बट ओनली डैश, ब्लैंक्स भी यहाँ पर ब्लैक फिट भी परफेक्टली जो ऊपर हैं। डैश टाइम आई वुड लीव यू, यहाँ पर दिस टाइम, यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड्स है, दिस टाइम आई वुड लीव यू, मैं आपको छोड़ दूंगा, ये क्या है, डिमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच बुक, यहाँ पर ब्लैंक्स में विच है, विच बुक्स आर यू रीडिंग, कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इंट्रोगेटिव। यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज एट आइडेंटिफाई एडजेक्टिव, दिस करेक्टर इज आइडियल, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ पर दिस जो है एडमिनिस्ट्रेटिव है। और यहाँ पर हमारे पास जो आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पर 9th क्वेश्चन है, डैश टाइम आई वुडंट लीव यू, यहाँ पर दिस जो है अंडरलाइन किया हुआ है, ये क्या है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। विच बुक्स आर यू रीडिंग, इंट्रोगेटिव, यहाँ पर विच जो है अंडरलाइन किया हुआ है, ये इंट्रोगेटिव। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, यहाँ पर यूर जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू जो है, आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, ब्लैंक्स में यहाँ पर यूर इंटेंशंस, यहाँ पर ब्लैंक्स में जो है यूर इंटेंशन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्वेश्चन नंबर 8 क्लास की जो इंग्लिश है, एक्सरसाइज नंबर 2 है, पेज 19 पर मौजूद है। राइट ईच एंड एवरी कंप्लीट द सेंटेंस, यहाँ पर ईच और एवरी लिखना है सेंटेंस को मुकम्मल करने के लिए। डैश ऑफ द पीपल्स लॉस्ट देयर बुक्स, क्लास के जो स्टूडेंट थे उसमें से हर, ईच यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है। डैश ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर बुक्स, ईच यहाँ पर ब्लैंक्स में, यानी हर तलिब इल्म ने, हर शागिर्द ने अपना किताब खो दिया था। बी है, वेट फॉर द टैक्सी डैश एवरी 30 मिनट, यहाँ पर एवरी लगता है, ब्लैंक्स में क्या है, वेट फॉर द टैक्सी डैश एवरी 30 मिनट्स, हर 30 मिनट के बाद। ऑप्शन सी है, आई हैव डैश बोटल्स, प्लीज टेक वन ऑफ ईच, यहाँ पर ईच है, ईच ईच, यहाँ पर ब्लैंक्स में ईच आया हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर डी है, यू शुड इंजॉय डैश एवरी मिनट्स ऑफ यूर ट्रेवल टू मनीला, यू शुड इंजॉय, आपको लुत्फ़ अंदोज होना पड़ेगा, डैश एवरी मिनट ऑफ यूर ट्रेवल टू मनीला, मनीला की तरफ। ऑप्शन ये, डैश स्टूडेंट हैज़ रिटन ऑन वन ईमी, ईच स्टूडेंट, यहाँ पर ईच लगता है, यहाँ ब्लैंक्स में क्या, डैश स्टूडेंट हैज़ रिटन ऑन ईमेल, हर स्टूडेंट ने अपना ईमेल, ईच लगेगा। ऑप्शन एफ है, डैश टाइम आई सीक अनदर पर्सन, यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या है, एवरी टाइम आई सीक अनदर पर्सन हेट्स मी, कि मुझसे नफरत करता है। ऑप्शन जी क्वेश्चन है, द बैग कॉस्ट RS 3000 ईच, यहाँ ब्लैंक्स में ईच लगता है, द बैग्स यानी बैग का जो कीमत है 3000 ईच हर एक का, ईच। एच क्वेश्चन है, दे आर ओपन डैश एवरी डे एक्सेप्ट फ्राइडे, वो उसका दुकान जो है हर रोज़, एवरी डे ब्लैंक्स में क्या है, एवरी डे, एक्सेप्शन
एक्सेप्ट फ्राइडे, फ्राइडे के अलावा। डैश ऑफ देम हैव देयर ईमेल एड्रेस, ईच ऑफ देम हैव देयर ईमेल एड्रेस, हर के ऑप्शन जे हैं। एवरी इवनिंग खुरम गोज जाता है, एवरी इवनिंग ब्लैंक्स में क्या, एवरी इवनिंग खुरम गोज टू द जिम, एवरी इवनिंग हर शाम को, एवरी हर शाम को, एवरी इवनिंग खुरम गोज टू द जिम। समथिंग दैट काज ए पर्सन एक्ट इन अ सर्टन वे इज कॉल्ड मोटिव्स, समथिंग दैट काज ए पर्सन, जो एक इंसान उसका सबब एक्ट इन ए सर्टन वे, इसको मोटिव्स कहते हैं। नो गाइडेड बाय आर बेस्ड ऑन ए गुड सेंस, इलॉजिकल, क्या है, इलॉजिकल है। नो गाइडेड बाय आर बेस्ड ऑन ए गुड सेंस, इलॉजिकल। शोइंग ऑन इनोवियस रिसेंटमेंट ऑफ समवन अचीव्ड, जेलस, यहाँ पर जेलस ब्लैंक्स में जेलस लिखा हुआ है। लैकिंग सेंस को क्या कहते हैं, अनरीजनेबल, अनरीजनेबल। नॉट गाइडेड आर बेस्ड बाय ए गुड सेंस, नॉट गाइडेड आर बेस्ड ऑन ए गुड सेंस, यहाँ पर ब्लैंक्स में इलॉजिकल है। शोइंग एन एनवियस रिसेंटमेंट ऑफ सम वन अचीवमेंट्स, यानी हसद करना, रिसेंटमेंट करना, हसद करना, अचीवमेंट्स, इसको जेलस इसके लिए इस्तेमाल होता है। ब्लैंक्स में क्या है, जेलस। लैकिंग सेंस, जो जिसमें सेंस की कमी, उसको अनरीजनेबल कहते हैं। क्लास 8 का इंग्लिश एक्सरसाइज नंबर 1 है। सारा एंड आई वेंट टू द पार्क एंड एंजॉयड आवर सेल्व्स, सारा और मैं चले गए पार्क, किसके लिए, एंजॉयड आवर सेल्व्स, यहाँ पर ब्लैंक्स में क्या था, आवर सेल्व्स लगता है। अली एंड हिज सिस्टर मेड कस्टम देमसेल्व्स फॉर द स्कूल, ब्लैंक्स में यहाँ पर ये अभी मैं और वीडियो की तरफ नहीं जाता,